खून हूँ। सच तो ये है कि मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ इसलिए नहीं सो पा रहा था क्योंकि मैं इस बात को लेकर उलझन में था कि पार्टी में विवियन को कैसे प्रपोज करूं। मैंने जो नेकलेस खरीदा था वो तो उसे दे दिया, लेकिन प्रपोजल फिर भी बुरी तरह फ्लॉप रहा। सालों की मेरी स्कॉलरशिप का पैसा लगभग सब कुछ विवियन पर ही खर्च हो गया। मैंने अपने माता पिता पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, $1 भी नहीं। और फिर भी मॉम मेरी नींद की फिक्र में जाग रही हैं और डैड, जो कभी देर रात तक नहीं जागते, मेरे घर आने और सूप पीने का इंतजार कर रहे हैं। डैड ढक्कन उठाते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं। उसमें एक और हिस्सा रखा हुआ है, ये मॉम के लिए बचा के रखना जब वो घर आए। फिर वो मुड़ते हैं और मुझे लाल आंखों के साथ अपने पीछे खड़ा देखते हैं। अरे, सूप को लेकर तुम्हें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो हिचकिचाते हैं। पैसे खत्म हो गए हैं क्या? पॉकेट मनी चाहिए? अगर ऐसा है भी तो इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। वो मुझे घूरते हैं। मैं एक हल्की सी मुस्कान लाता हूँ। कम ऑन। मुझे बस अचानक से एहसास हुआ कि आप दोनों कितनी मेहनत करते हैं। डैड पलकें झपकाते हैं। आज उनके बेटे में कुछ अजीब लग रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैं कटोरा लेकर बाहर निकल जाता हूँ। डैड एक गहरी सांस लेते हुए मेरे पीछे आते हैं। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो, तुम बड़े हो रहे हो। मैं समझता हूँ कि अब तुम बातें अपने तक ही रखना चाहते हो और ये ठीक भी है, लेकिन अगर कोई परेशानी इतनी बड़ी है जिसे तुम अकेले नहीं संभाल सकते तो हमारे पास आना। तुम अभी छोटे हो, मैंने धीरे से कहा। समझ गया ओल्ड मैन, आप बहुत बोलते हैं। मैं अपना सिर झुकाता हूँ और सूप का एक घूंट लेता हूँ। मैं ऊपर नहीं देखता। मॉम के आने से पहले सो जाइए, वरना आप फिर से जाग जाएंगे। बात करते हुए मेरा एक आंसू चुपचाप कटोरे में गिर जाता है। ठीक है, तुम छोटे बदमाश, जब खत्म हो जाए तो कटोरा वहीं छोड़ देना, मैं कल धो दूंगा। और जल्दी सो जाना। तुम हर रात जागते रहते हो। डैड बेडरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर रुक जाते हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं ना? तुम हमेशा अपनी उस क्लासमेट की मदद करते रहते हो। कहीं तुम उस पर अपने सारे पैसे तो नहीं लुटा रहे? मेरे माता पिता सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। कितनी शर्म की बात है कि पिछली जिंदगी में मैं उनके लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं ठीक हूँ, आप सोने जाइए, चिंता करना छोड़ दीजिए। डैड कुछ और नहीं कहते। वो अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सूप खत्म करने के बाद मैं काफी देर तक लिविंग रूम में बैठा रहता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे आखिरी 3 साल पूरी तरह से अस्पताल में बीते थे। उस एक्सीडेंट ने मेरे शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था और हर एक दिन का मतलब था आईवी ड्रिप्स और दवाइयाँ। मेरे माता पिता और सेलेस्ट ने पूरे 3 साल तक हर दिन मेरे बिस्तर के पास बारी बारी से मेरा ख्याल रखा था। इस बार मैं सेलेस्ट के लिए अच्छा बनूंगा, अपने माता पिता के लिए अच्छा बनूंगा। मैं उन्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। जहां तक विवियन की बात है, उसे मैं अतीत में ही छोड़ दूंगा। तभी मेरे दिमाग में एक बात आती है। मुझे लगता है कि मेरे पास सेलेस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है। मैं अपना फोन उठाता हूँ और सर्च करता हूँ। बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। मैं एक गहरी सांस छोड़ता हूँ। मैं एक प्रोफाइल पिक्चर खोलता हूँ, सिर्फ एक बास्केटबॉल और एक खाली कोट। ब्रो, तुम्हारे पास सेलेस्ट का कॉन्टैक्ट है? तुरंत एक क्वेश्चन मार्क वापस आता है। तो तुम अब अपनी दीवानगी बदल रहे हो। चलो, कम से कम तुम्हारी पसंद तो बेहतर हुई। ये तीखी आवाज किरण की है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हमारी पिछले कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है।